बहुत सारी चीज़ों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसे और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आरसी बिजनेस के प्लान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। देखिए, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है ना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को झेलना पड़ रहा है, और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। एक ऐसी कहानी बन चुकी है भारत के अंदर जहां पर प्रत्येक व्यक्ति रोजगार चाहता है, कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। और सरकार के पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिसके द्वारा वो 100% लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके। और दूसरा मुद्दा है महंगाई। टीवी पर अगर आप देखेंगे तो महंगाई नाम पर ही इतनी डिबेट होती है जिसका कोई जवाब नहीं। वो लोग स्पेशली महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उन एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो महंगाई का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे सुझाव देते हैं जिससे महंगाई कम हो जाए, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपर्ट वो फॉर्मूला नहीं बता पाया जिससे महंगाई कम हो जाए। बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन चुकी है। तीसरी चीज है मिलावट। यहाँ पर चीजें बार बार हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कमीशन का आदी हो चुका है। उसके माइंड में कमीशन नाम की वायरस घुस चुकी है, और जब तक उसे कमीशन नहीं मिलता तब तक उसके आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। हर चीज में मिलावट है। भैंस कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती। हमारे आपके जैसे ही लोग मिलावट करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो मिलावट कर रहा है वो अपना स्वास्थ्य को बिगाड़ ही रहा, साथ में दूसरे लोगों को भी झेड़ देने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो बर्बाद हो जाए। इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। और चौथी चीज है खर्चा। प्रत्येक व्यक्ति इससे ज्यादा परेशान है। वो खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब हम खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं तो हमें और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब खर्चा कम करने के बारे में आप अपने परिवार में बातें करोगे तो बच्चों को टोकोगे कि बिजली कम ना हो जाए। दूसरी चीज है पाबंदी लगाने की कोशिश करोगे। कहीं पर 2 रुपए का खर्चा हो रहा है, उसे 1 रुपए में करने की कोशिश करोगे, लेकिन खर्चा जब आप कम करने की कोशिश करोगे आपके परिवार में विवाद होना शुरू हो जाएगा। और पांचवी चीज है बीमारी। भारत में सबसे ज्यादा परिवार जो बर्बाद हुए उसका सबसे बड़ा कारण है बीमारी। कोरोना जैसे समय में जो व्यक्ति अपने परिवार का जिम्मेदार था, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो पैसा कमा रहा था, वही व्यक्ति हाथ से चला गया। बीमार होने के कारण अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई या कोई ऐसी कंडीशन रही कि वो व्यक्ति कमाने वाली हालत में नहीं रहा, तो इस बीमारी के कारण वो परिवार रोड पे आ गया, क्योंकि कोई भी दूसरा ऐसा सोर्स नहीं था जिसकी वजह से वो पैसा कमा सके। और आरसीएम क्या है? आरसीएम 5 चीजों का एक ऐसा सॉल्व करने का फॉर्मूला है जो सभी से छुटकारा आपको दिला सकता है। सभी से छुटकारा आपको दिला सकता है। देखिए, 68,700 बच्चे डेली भारत में पैदा हो रहे हैं। क्या सरकार कोई रोजगार दे पाएगी? मिलावट के बारे में बात करें, किस किस चीज में नहीं मिलावट है? जब आप लोग पूजा करते हैं और धूपबत्ती जलाते हैं, लोगों ने उस धूपबत्ती के अंदर भी गाड़ियों के टायर पीस के लगा दिए, जिसमें से धुआं निकलता है। क्योंकि जब टायर उसके अंदर मिला देते हैं तो धुआं भी देर तक निकलता है। क्या है? देर तक निकलता है। प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा, रोडों के किनारे पर कोई भी व्यक्ति टायर में आग लगा देता है, वो काफी देर तक आग बुझने के बाद भी उसमें से धुआं निकलना शुरू होता है। जो टायर पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद पता ना उसमें कौन सा कीचड़ पड़ा होगा, कौन सी धूल लगी होगी, कौन सी मिट्टी लगी होगी, उसे हम अपनी प्रार्थना में भगवान के सामने रख के ये कह रहे हैं प्रभु हमारी इच्छा पूरी कर दो, वो तो नहीं सकती। मिलावट नाम का एक भारी शब्द है। गेहूं का आटा है, उसमें भी चावल के आटे को पीस के मिला दिया जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे का रंग सुनहरा होता है और चावल सफेद होता है। उस सफेदी लाने के लिए गेहूं के आटे में चावल को मिला दिया जाता है।
हो रहा है नहीं हो रहा? प्रैक्टिकल हो रहा है, मैंने तो देखा है, खुद अपने हाथों से पकड़ा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। अब इन चीजों से लड़ते लड़ते हमें खर्चा कम करने की जरूरत होती है, और जब हम खर्चा करने की जरूरत पड़ते तो कोशिश करते हैं तो हम उन चीजों को खरीदते हैं जहां पर क्वालिटी नहीं होती। क्यों? खर्चा तभी तो कम होगा जब हम सस्ती चीजें खरीदेंगे। सस्ती चीज खरीदेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, सस्ती चीज जो मिलेगी क्या वो शुद्ध मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलावट वाली मिलेगी। तो मिलावट वाली मिलेगी तो सब बीमारी तो घर में आनी है। सरसों का तेल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें भी सर ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और बहुत सारे लोग तो सरसों के तेल के बारे में ऐसे कम्प्लीमेंट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये प्योर सरसों का है, हमने उसमें निकलवा दिया है, स्पेलर पे आंखों के सामने निकलवाया है। वो स्पेलर निकालते समय एक तारपीन का तेल होता है, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा गाँव में दूधिया रखता है, वो अपने लीटर पे नीचे लगा देता है, उससे क्या होता है दूध में जो झाग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से वो अभी उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसे पतला करने के लिए केमिकल आता है, उसे उसमें छोड़ देता है स्पेलर में, और आपको लग रहा है कि हम तो बिल्कुल शुद्ध पिलवा के लाए हैं। गलत फहमी है दोस्तों, जो आदमी जिस काम को कर रहा है उसकी गहराई आपसे ज्यादा जानता है, और आप पूरे महीने में या पूरी साल में एक बार सरसों का तेल पिलवाने के लिए जाओगे वो डेली मिलता है, क्योंकि जब तक वो ग्राहकों को चूना नहीं लगाएगा तब तक उसका कमीशन निकल के कैसे आएगा? उस समय आप तो उसके कढ़ाई के पैसे दे रहे हो ना, लेकिन उसे आपसे बहुत कुछ चाहिए। जब ये बीमारी होंगी तो हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास कोई हथियार नहीं है। पर्सनल जिंदगी में मेरी भी 34 की एज में पैरालिसिस हो जाना इसी का कारण है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हम लगातार अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी परिस्थितियों के बाद भी सही तरीके से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। और आरसीएम एक ऐसा ही सिस्टम है जो हमें इन पांचों चीजों से निजात दिला देता है, निजात दिला देता है। बाजार में बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, हो सकता है हमारे से अच्छी भी हो सकता है हमारे से कम अच्छी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका घर मजबूत है उसकी दुनिया मजबूत है। और ये आपने अपने पड़ोस में देखा होगा, हमारे परिवार में जो झगड़ा हो रहा है, कितने भी पैसे वाले हैं और फ्यूचर खराब है। अगर हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है और हम बेशक पैसे वाले हैं तो हमारा फ्यूचर खराब होने ही वाला है। बुजुर्ग कहते हैं कूद के पाए पालने में दिखाई देते हैं, वो कहानी है। तो बहुत सारी कंपनियों की है। अगर कोई भी व्यक्ति 10 रुपए की चीज को एक स्कीम के तहत आपको ये बताता है कि मोटा पैसा आएगा और आप उसे 15 रुपए या 20 रुपए की ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हो ही रहा है। और उस गलत को सुधारने का एक ही फॉर्मूला है पूरे बाजार में, RCM। क्योंकि बाजार में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो 2 रुपए के शैम्पू को लेके, 9 रुपए के साबुन को लेके, 15 रुपए के नमक को लेके, 20 रुपए के कपड़े धोने वाले साबुन को लेके बाजार में हो। और हमारी सारी की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन RCM कर सकता है।